नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार एक जंगल में एक शेर और एक बंदर परम मित्र थे। दोनों की दोस्ती की कहानी उस जंगल के सारे जानवर गाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि शेर और बंदर में आपस में बहुत अच्छी बहस हो गई। बंदर ने शेर से कहा कि देखो भाई, बुद्धि और बल में कौन बड़ा होता है तो उसमें बुद्धि ही बड़ी होती है। शेर ने कहा नहीं, बुद्धि और बल में अगर बड़ा होता है तो वह बल होता है, ताकत होता है, वह ज़्यादा बड़ा होता है। जिसके पास ताकत है वह कुछ भी कर सकता है। बंदर ने शेर से कहा, मुझे जंगल में किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है और मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं किसी भी मुसीबत से बहुत ही आसानी से निकल सकता हूँ। इतने में शेर ने जवाब दिया कि तुम्हारी बुद्धि मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है बंदर भाई। अगर मैं चाहूँ तो अपने बल से यही तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ। उसके बाद बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। फिर शेर ने कहा ठीक है, तो तुम मुझे कभी भी बल को अपनी बुद्धि से हराकर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि बुद्धि जो है वह बल से बड़ी है। अब दोनों में इस बात की बहस हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब शेर जंगल में भ्रमण कर रहा था, तभी वह एक गड्ढे में गिर गया। जैसे ही शेर उस गड्ढे में गिरा, उसके पाँव में बहुत चोट लग गई। वह लंगड़ाते हुए गड्ढे से किसी तरह उछल कूदकर बहुत मुश्किल से बाहर निकला। जब वह बाहर निकला, उतने में ही उसने अपने सामने एक शिकारी को देखा। शिकारी ने शेर की तरफ बंदूक तान रखी हुई थी। शेर को समझ आ गया था कि वह गड्ढा जरूर शिकारी ने ही किया होगा उस शेर को फंसाने के लिए। अब शेर बहुत भयभीत हो गया था, क्योंकि वह घायल था, उसके पैर में चोट लगी थी। वह दौड़ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था, सिर्फ दहाड़ मारने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। शेर के कुछ आगे सोचने से पहले ही उस शिकारी के ऊपर बहुत सारे पत्थर बरसने शुरू हो गए। पत्थर शिकारी की तरफ गिरने लगे, जिसमें से एक पत्थर शिकारी के सर पर आकर बहुत जोर से लगा। यह सब देखकर शिकारी भयभीत हो गया और घायल अवस्था में ही वहां से भाग गया, क्योंकि एक तो वह घायल हो चुका था, फिर सामने एक शेर था और उसे चोट भी लगी थी, और वह यह भी नहीं जानता था कि उसके ऊपर पत्थर अचानक से कहां बरसने लगे हैं। शेर इससे पहले कि अपने मन में कुछ और सोच पाता कि तभी बंदर ने पेड़ से शेर को आवाज लगाई, क्या हुआ शेर महाराज, आज आपकी ताकत को क्या हुआ? आपकी ताकत तो आज आपके काम ही नहीं आई। वह शिकारी तो आपका आसानी से शिकार कर लेता। तब शेर ने बंदर से कहा कि तुम यहाँ कैसे? बंदर ने जवाब दिया कि ये शिकारी शिकार करने का विचार थोड़े दिन पहले से ही कर रहा था और मैं इस पर नज़र बनाए हुए था। मुझे पता था कि यह जंगल में शेर का शिकार करने आया है और यह आपका शिकार आज जरूर करेगा, क्योंकि इसीलिए उसने यहाँ पर गड्ढा बनाया था। इसी वजह से मैंने पेड़ पर बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके रखे हुए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको बचाने के लिए मैं इसका प्रयोग कर सकूँ। इसके बाद शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बंदर से कहा, तुम सही थे बंदर भाई, बुद्धि बल से बड़ी होती है। बल हर परिस्थिति या हर समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हमेशा आपके साथ आपके पास रहती है। और जिसके पास शक्ति है, उसके पास बुद्धि है तो वह ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ किसी के पास बुद्धि है तो वह सबसे बड़ा है, क्योंकि बुद्धि जिसके पास है वह किसी भी परिस्थिति से निकल सकता है, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। बुद्धि बल से बड़ी होती है। फिर बंदर ने भी इसका जवाब दिया और कहा, देखिए, शिकारी आपसे बल में कम था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि के कारण आपको फंसा लिया। इसी प्रकार मैं भी शिकारी से ताकत में कम था, लेकिन मैंने भी अपनी बुद्धि के कारण शिकारी को हरा दिया। अब शेर को यकीन हो चुका था कि घमंड नहीं करना चाहिए अपने ताकत पर, बल्कि बुद्धि को बढ़ाने पर और बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें ज़िंदगी में एक शिक्षा देती है कि हमें अपनी ताकत पर अपनी घमंड नहीं करनी चाहिए, बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर आप शांति बनाए रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी दिमाग का प्रयोग करके अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। मेरी कहानी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।